विज्ञान की जब बात आती है तो विज्ञान हमेशा ये समझ लेना चाहिए कि ये वैश्विक होता है या जागतिक होता है, जिसको हम यूनिवर्सल कहते हैं। और तंत्र ज्ञान जो है ये हमेशा स्थानीय होता है, लोकल होता है। अच्छे अच्छे विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी मैंने देखा, वो विज्ञान को ही तंत्र ज्ञान कहते हैं और तंत्र ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेके दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे आप तो उसका पानी ही बनेगा, ये मूलभूत विज्ञान है। लेकिन इसी पानी का उपयोग करके हम कुछ पेय बनाते हैं, जैसा पेप्सी है, कोका कोला है, नींबू शरबत है, ये तंत्र ज्ञान है। लेकिन ये फ़र्क जब तक अपने को समझेगा नहीं तब तक हम विज्ञान के नाम पे तंत्र ज्ञान ही आयात करते रहेंगे। और इसी के कारण आज जो खेती की अवस्था हुई है वो तंत्र ज्ञान आयात करने के कारण हुई है। मूलभूत विज्ञान अगर समझ आ देते हैं तो फिर तंत्र ज्ञान विकसित करना कोई बड़ी बात नहीं है। तंत्र ज्ञान के बारे में गांधी ने एक बहुत अच्छी व्याख्या की है। गांधी जी ने बताया था कि स्थानिक ज़रूरत के अनुसार स्थानिक साधनों से, स्थानिक लोगों के माध्यम से कम खर्चे में और कम से कम श्रम में जो विज्ञान सिद्ध होता है, जो विज्ञान उपयोग में लाया जाता है, उसे हम तंत्र ज्ञान कहना चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा तोड़फोड़ हो, जितना बाहर से लाया जाए, जितना ज़्यादा खर्चा किया जाए, वो ज़्यादा अच्छा तंत्र ज्ञान माना जाता है, जबकि ये गलत है, ऐसा मेरा कहना है। अभी यहाँ हम लोग जो आए हैं मेघालय में, यहाँ पे भी अगर मूलभूत विज्ञान का उपयोग करके हम यहाँ के लिए तंत्र ज्ञान विकसित करेंगे तो वो ज़्यादा काम की चीज़ होगी, न कि इस मेघालय के एरिया में कोई बाकी हमारे देश की परिस्थिति में को देखते हुए यहाँ की परिस्थिति एकदम ही अलग है। अगर उधर का तंत्र ज्ञान हम यहाँ लाएंगे तो यहाँ की दृष्टि से हो सकता है वो बिना काम का होगा या उससे जो चाहे वो फल हमें नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ की मेघालय की परिस्थिति को देखकर ही हमें यहाँ के साधन, यहाँ का मनुष्य शक्ति का वापर, यहाँ के लोगों की आकलन शक्ति, इसको सबको ध्यान में लेकर ही हमें यहाँ तंत्र ज्ञान विकसित करना चाहिए। तो ही कृषि के दृष्टि से, कृषि के लिए यहाँ का हम विकास कर पाएंगे। अन्यथा बाहर से अगर हम तंत्र ज्ञान लाएंगे तो वो खर्चा भी होगा और हो सकता है वो यहाँ के परिप्रेक्ष्य में काम का भी नहीं होगा। यहाँ के विकास के दृष्टि से जो पौधे बाहर से भले ही लाए हो, लेकिन यहाँ के परिस्थिति में हम डाल सकते हैं और यहाँ के लोगों के माध्यम से उसको अगर हम विकसित कर सकते हैं तो वो आगे चल के वो लोग आसानी से उसकी खेती कर पाएंगे। इसलिए यहाँ का और बाहर का ये फ़र्क नहीं करते हुए यहाँ जो पनप सकता है और कम से कम खर्चे में, कम सादे से तंत्र ज्ञान का उपयोग करके वो अगर पनपाते हैं तो वो फिर यहाँ के विकास के लिए काम का होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए ये फ़र्क मैं नहीं करता हूँ कि यहाँ का ही करना चाहिए, बाहर का ही करना चाहिए।